हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको डिटरमिनेंट के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। उससे पहले मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, डिटरमिनेंट को कैसे निकाला जाता है उसके गुण बताए थे मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि सारणिक का मान हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, चाहे 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो, चाहे 4x4 की हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको माइनर निकालना बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने ही हमारे माइनर होते हैं। जैसे कि मुझे A11 का माइनर निकालना है तो 1204 हो जाएगा। इसी तरह से A12 का निकालना तो ये कटेगा 0204, ये मैं बता चुकी हूँ इससे पिछले एपिसोड में। एक होता है हमारा कोफैक्टर। माइनर हमेशा पॉजिटिव होता है, कोफैक्टर में चिन्ह बदल जाता है, वैल्यू वही रहती है। जो माइनर की वैल्यू होगी वही कोफैक्टर की वैल्यू होगी, केवल चिन्ह बदल जाता है। तो मैं ये आगे बताऊंगी। अभी ये क्वेश्चन लेते हैं हम। 4th क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। अब ये प्रूव करवा रहा है हमें, ए इज इक्वल टू दे रखा है, शो दैट ये करना है। तो सबसे पहले मैं ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 101, 012 और 004 ये आ गया। अब मुझे 3a करना है। ए है तो 3a करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई करूँगी इसमें, 3 × 101, 012 और 004। तो 3 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये 303, 036 और 0012 ये हो जाएगा। अब इसका सारणिक का मान निकालूंगी। 3a सारणिक बराबर हो जाएगा 303, 036 और 0012 ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं देख रही हूँ R1 में भी 3 कॉमन आ रहा है। एक मैंने बताया था कि अगर कोई गुणनखंड कॉमन आ रहा हो किसी रो या किसी कॉलम में तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ R1 रो में भी 3 कॉमन आ रहा है, R2 रो में भी 3 कॉमन आ रहा है, R3 रो में भी 3 कॉमन आ रहा है। तो तीनों रो से मैं 3 × 3 × 3 कॉमन को बाहर ले सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम R1, R2 तथा R3 प्रत्येक में से, लिखेंगे हम प्रत्येक में से 3 कॉमन लेने पर, 3 कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लूँगी, 3a सारणिक बराबर हो जाएगा R1 में से 3 निकालूंगी मैं, R2 में से भी 3 निकालूंगी मैं और R3 में से भी 3 निकालूंगी। तो क्या हो जाएगा, R1 में से 3 निकाला, 101, 012 और 004 ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 27, यानी 3a सारणिक बराबर हो जाएगा 27। और ये क्या है, मेरा a सारणिक की वैल्यू है, a डिटरमिनेंट। यही हमें प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड, यही प्रूव करके लाना था। सीधा सीधा है, चाहे कॉलम में से भी आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, 1, 2, 4 ऐसे भी आ जाता। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं अगर वो कॉमन आ रहा है तो बस यही हमें प्रूव करवा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में वो सारणिक का मान निकलवा रहा है। तो मान लीजिए ए कोई सारणिक है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मैट्रिक्स है मेरे पास कोई। इसका मान निकालना है ए सारणिक। वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू मान कैसे निकालते हैं, देखिए जो वैल्यू हम निकालते हैं चाहे हम R1 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R2 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, या C1 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, C2 के सापेक्ष भी, C3 के सापेक्ष, यानी किसी के भी सापेक्ष हम इस डिटरमिनेंट को हम निकाल सकते हैं इस दिए हुए सारणिक को। तो अब मान लीजिए मैं लिख देती हूँ R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या मान निकालने पर, प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट बराबर R1 के सापेक्ष में निकालूंगी तो क्या होगा, -1 की पावर i + j। इसमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे माइनर्स में प्लस होते थे सारे, कोफैक्टर में चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह कैसे बदल जाता था, -1 की पावर i + j लेके। तो अभी मैं बताती हूँ यहाँ पर इसके सापेक्ष बता रही हूँ, A11 जब हम लेंगे तो ये कटेगा हमारा और ये कटेगा, और
यहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे और लिख लीजिए। तो ये कटेगा कितना आ जाएगा, A22 A23 A32 और A33, ये आ गया। अब फिर प्लस -1 की पावर i प्लस जे। अब कौन सा बनेगा मेरा, A12 लेती हूँ तो ये कटेगा और ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। A12 तो कौन कौन से आ जाएंगे, ये कटेगा A21 A23 A21 A23 A31 और A33 प्लस फिर -1 की पावर i प्लस जे। अब मैं लेती हूँ A13 को जब मैं लूँगी तो ये रो कटेगी और ये कॉलम कटेगा। तो क्या हो जाएगा, A21 A13 तो ये हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ, प्लस -1 की पावर i प्लस जे और ये कितना है A13 तो ये कटा और ये कटा तो A21 A22 A31 और A32 ये आया। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, A1 बना है यानी i ये रो है ये कॉलम है, तो i1 है J1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, A11 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस A32 और A23 अब इसमें देखिए ये क्या है, -1 की पावर i प्लस जे, तो 1 + 2 जोड़ूंगी इसमें तो कैसा 3 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का। कैसा आएगा ये A12 माइनस का। इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ, माइनस का A12 तो ये माइनस का हो गया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A21 A33 माइनस का A23 A31। अब इसमें देखिए तीसरे वाले में -1 की पावर 1 + 3, ये i प्लस जे 1 + 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो A13 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A21 A32 माइनस A32 माइनस के A22 और A31 ये आएगा। देखिए फिर ये कैसा हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो प्लस का हो गया, A11 A22 A33 माइनस का ये आ जाएगा A32 A23। अब ये 1 + 2 जोड़ूंगी तो ये 3 हो जाएगा, तो ऑड नंबर हो गया तो ये माइनस का आ जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया माइनस A12। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 A33 माइनस का इसकी इसमें करेंगे तो A23 और A31। अब ये देखिए -1 की पावर 1 + 3 जोड़ूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया A13। तो A21 A32 माइनस के हो जाएगा A22 A31, चाहे इसकी इसमें कर लीजिए चाहे इसकी एक ही मतलब है। तो इस तरह से हम निकालेंगे सारणिक का मान। तो ये मैंने जनरल आपको बताया है कैसे निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो आगे इसने मान निकालने के लिए बुक ने दिया है हमें, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मिटा देती हूँ इसको, मैं समझ में आ गया होगा आशा है। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 वो कह रहा है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सारणिक दे रखी है, फर्स्ट वाला ले रही हूँ मैं, फर्स्ट में दे रखा है उसने, सपोज कर ले A है, A सारणिक का मान निकालना है, हमें दे रखा है उसने 3 -1 -2 और 0 0 -1 3 -5 और 0 ये दे रखा है उसने। तो हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो A सारणिक बराबर, अब एक प्लस आता है, ये प्लस होता है, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर ये प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से आते हैं ये चिन्ह। तो मैं आपको
निकालना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। A11 कितना है मेरा, 3 है। और मैंने बताया पहला A11 है तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा ये। तो हम किस किस को लेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो 0, -1 और -5 और 0 ये आएगा। अब माइनस का लेंगे क्योंकि ये माइनस का आता है, तो -1, ये -1 है तो -1 लेंगे। अब ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या आएगा, 0, 0, -1 और क्या आएगा 3 और 0। 2 बार चेक कर लेते हैं, ये लेंगे हम तो ये कटेगा, ये कटेगा, 0, -1, 3 और 0। अब ये आएगा, ये पॉजिटिव होगा मेरा, क्योंकि A13 होगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4 होके। तो ये हो जाएगा -2 और ये कटेगा, ये कटेगा, तो 0, 0, 3 -5, 0, 0, 3 -5 ये आए। तो जैसे अभी इससे पहले वाले में जनरल में मैंने बताया था, सेम उसी तरह किया है। A11 मेरा ये कितना है, 3 है। मैंने बताया ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, फिर ये कितना हो जाए, प्लस है तो ये माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर ये प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलता है। आप जोड़ लीजिए, 2 1 है तो माइनस हो जाएगा, I + J जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ऑड नंबर है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × इसकी इसमें करेंगे 0 हो गया, इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये -1 -5 और -1 के प्लस का 5 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो चाहे। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये होगा 0 और माइनस माइनस ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, -3 आएगा, माइनस हम लेते हैं तो +3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -5 और इसकी इसमें करेंगे, सॉरी 0 आएगा, ये इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे तो 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 0 हो गया, ये माइनस और ये +5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया, और ये -3 और माइनस और होता है तो +3 हो गया ये, और ये हो गया -2 है, इसकी इसमें करिए, इसमें 0 आ गया। अब कितना आ जाएगा हमारा, 3 × -5 + 3 हो गया ये, और ये तो -5 + 1 है, यानी ये 3 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, 0 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, -0। तो ये कितना हो जाएगा, -15 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, -12 बराबर -12। इसका मान ये आएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 4.1 का। -12 भी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आया होगा समझ में। अभी इस जनरल में जैसे मैंने बताया था, सेम उसी तरह से मैंने निकाला है। अब लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, इसमें भी मान निकालना है सारणिक का। क्वेश्चन 6 में दे रहा है, वो 6 नहीं है, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, मान लीजिए ए है, ए सारणी का मान निकालना है मुझे, जिसका वो दे रहा है हमें 3 -4 5 और 1 1 -2 2 3 1 2 3 1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो वही जैसा अभी मैंने बताया था इससे पहले, कैसे निकालेंगे, 3 लेंगे, पॉजिटिव होगा ये हमारा, 3 × क्या आएगी सारणी, ये कटेगा तो 1 -2 2 और 1, ये कटा और ये कट, 3 निकालेंगे, ये कटा 1 -2 3 और 1 3 और 1। अब सीधा आप माइनस लगा लीजिए, माइनस, और ये कितना हो जाएगा -4, तो ये कटा और ये कटा तो 1 -2 2 और 1 और +5, ये कटेगा और ये कटेगा और ये कटेगा तो 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 ये कटा तो 1 -2 3 1 -4 हो गया, तो ये होगा 1 -2 2 1 हो गया, +5, तो ये हो गया 1 1 2 3। अब बस सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1 और माइनस का ये हो जाएगा -6, और यहाँ से +4 हो गया ये, और ये हो गया 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -4। इसको भी मझले ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में लगा लो, +5 × ये हो जाएगा 3 -2, तो ये बराबर हो जाएगा 3 × +6 हो गया, ये माइनस माइनस तो 6 और 1 7 हो गया, तो 3 × 7 हो गया ये,
प्लस 4, 1 + 4 यानी 5 हो गया ये प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 5 × 1, तो ये क्या 21 प्लस 5 चौक 20 और प्लस 5, तो कितना हो गया 41 और 5 46, 46 आया। 41 और 41 और 5 46, ये आंसर हो गया। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। सीधा है, पहली रो के सापेक्ष कर रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंने पहले में लिख दिया था R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये R1 के सापेक्ष मान निकालने पर। अब मैं एक कॉलम के सापेक्ष ले लेती हूँ, आपको कॉलम के सापेक्ष कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। R1 के सापेक्ष आप निकालेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, गड़बड़ होने की संभावना कम रहती है, लेकिन आप किसी के सापेक्ष निकाल सकते हैं। अब आता है थर्ड में दे रहा है हमें, ए मान के चल रही हूँ, ए सारणिक बराबर दे रहा है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0, ये दे रहा है वो हमें, इसका मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किसी रो या किसी भी कॉलम में जितने अधिक जीरो होंगे हम उसी के सापेक्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें वैल्यू 0 2 की मिल जाएगी। अगर 2 जीरो है तो एक का ही मान निकालना पड़ेगा, 1 जीरो है तो 2 का निकालना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं अगर जीरो वाली रो या कॉलम है तो उसके सापेक्ष आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक जीरो है इस रो में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो आप चाहे पहली रो के सापेक्ष निकाल सकते हैं, चाहे दूसरी रो के सापेक्ष, चाहे तीसरी रो के सापेक्ष वैल्यू निकाल सकते हैं, या कॉलम के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लेती हूँ C1 के सापेक्ष मान निकालने पर, मैं C1 के सापेक्ष मान निकाल लेंगे। तो C1 के सापेक्ष निकालूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए सारणिक बराबर पहले यही लूंगी मैं 0, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0 -3 3 और 0। अब माइनस ये लूंगी मैं, क्योंकि मैं C1 के सापेक्ष, अब रो के सापेक्ष तो ले नहीं रही, इसके सापेक्ष ले रही हूँ, तो -1, और ये बचेगा, ये कटेगा तो 1 2 3 0 1 2 3 0, क्योंकि मैं इसके सापेक्ष लेनी तो ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, तो 1 2 3 0 प्लस 2, तो ये कटेगा और ये कॉलम कटेगा, नहीं 2 नहीं -2 है, सॉरी, तो -2, और ये माइनस था तो मैंने -1 लगा दिया, तो -2 है ये, क्योंकि ये प्लस होता है हमारा, तो -2, तो ये कटेगा और ये कटेगा 1 2 0 -3। फिर देखिए एक बार, मैंने C1 के सापेक्ष प्रसार कर रही हूँ मैं, तो पहला 0 है हमारा, तो ये कटा 0 -3 3 0। अब ये क्या प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा, और ये -1 है, तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो 1 2 3 0। अब ये लिया मैंने -2, क्योंकि ये प्लस होता है, ये कितना होता है 3 1 होता है, 3 1 3 2 3 3, तो ये पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ -2 है तो मैंने -2 लिया है, ये कटेगा तो 1 2 0 -3। अब सॉल्व करेंगे, अब ये तो 0 हो ही गया, क्योंकि 0 से गुणा हो रही है, तो ये तो 0 ही हो गया। ये +1 कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -6 हो गया ये, और -2 ये कितना हो जाएगा -3, और ये 0 हो गया, -3 बचा, तो ये बराबर हो जाएगा -6 और +6, तो ये बराबर 0 हो गया, 0 आंसर हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। जीरो आ रहा है, नहीं इसका आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये बच्चों आया समझ में, ये मैंने कॉलम के सापेक्ष निकालना बता दिया था। इसे आप C2 कॉलम के सापेक्ष भी ले सकते हैं, C3 के सापेक्ष भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी लगे। अगर 0 दे रखे हैं ज़्यादा तो उसी के सापेक्ष निकालिए, क्योंकि वैल्यू आपको आसान रहेगा मान निकालना। अभी एक पार्ट और है इसका, फोर्थ और ले लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, एक सारणिक का मान निकालना है, मुझे दे रखा है उसने 2 -1 -2, और यहाँ 0 2 -1 3 -5 और 0, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0।
इसका निकालना है। अब आप चाहें तो R1 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R2 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R3 के सापेक्ष, ये कॉलम इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो मैं सपोज करती हूँ कि मैं R2 के सापेक्ष निकालती हूँ। R2 के सापेक्ष मान निकालने पर तो R2 के सापेक्ष मान कैसे निकालूंगी? ये R2 है मेरी, इसके सापेक्ष निकालना है मुझे, इसके सापेक्ष। तो A सारणिक बराबर हो जाएगा 0। अब ये कटेगा, इसको लूंगी मैं तो ये कटेगा, और कौन सा कटेगा? ये कटेगा। तो क्या बचा? -1, -2, -5 और 0। देखिए इस रो के सापेक्ष निकालेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो -1, -2, -5 और 0। अब ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस है, ये प्लस होगा मेरा, +2। ये माइनस होगा वैसे मेरा, तो 0 है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, तो +2। अब देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, तो जब ये कटेगा और ये कटेगा तो क्या बचेगा? 2 -2, 3 और 0, ये बचेगा। अब ये लेती हूँ मैं, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस -1 हो जाएगा। तो जब ये कटेगा और ये कटेगा तो 2 -1, 3 -5, 2 -1, 3 -5, ये आएगा 3 -5। तो एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ ना हो। मैंने R2 के सापेक्ष किया है तो 0 लिया, ये माइनस में हो गए तो -0 हो गए, ये कटा तो क्या? -1, -2, -5, 0। फिर मैंने ये लिया, प्लस होता है, ये +2 हो गया, ये कटा और ये कटा, तो 2 -2, 3 और 0। इसको लिया तो माइनस आएगा, तो -1 हो गया, ये और ये कटेगा, 2 -1, 3 -5, ये आ गया। दो बार चेक कर लेते हैं, ये तो 0 ही हो गया मेरा। अब यहाँ से +2 इंटू ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? -6 होगा, तो +6 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस लेंगे ना, तो -6 है ये, तो ये +1 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये -10 और -3 आएगा, तो +3 हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा 12, और ये -7 आएगा, तो -7, तो बराबर 5 आंसर आएगा। आपको जिससे भी आसानी लगे उसके सापेक्ष आप इसका मान निकाल सकते हैं, जिस रो से या जिस कॉलम से भी आपको आसानी लगे। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये बच्चों इस तरह से निकालते हैं, वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। आशा समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में बताऊंगी, आशा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।